आज का हमारा टॉपिक होगा मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट, देखो मीन डेविएशन दो टाइप का होता है, एक होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आज हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो देखो जब भी हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं तो हर एक क्वेश्चन में ये 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि जो भी गिवन डेटा है उससे मीन निकालो, फिर उस मीन को नाम दे दो एक्स बार, फिर निकालो फाइंड एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। ठीक है, इसका कुछ मतलब नहीं होता, इसका मॉड का मतलब है कि तुम एक्स आई में से मीन को घटा दोगे, अगर वो नेगेटिव आया तो भी उसको आप कैसे लोगे, पॉजिटिव करके लोगे। और फाइनल स्टेप होता है फाइंड मीन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। मतलब अल्टीमेटली तो तुम्हें मीन डेविएशन में कोई नया कंसेप्ट नहीं आना, अल्टीमेटली तुम्हें निकालना क्या है, मीन निकालना है। पर हर एक क्वेश्चन में एक बार नहीं, 2 बार मीन निकलेगा। एक बार तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, जो आज तक तुम करते आए हो, अभी तक जो मीन के क्वेश्चंस में करते आए हो, गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे मीन निकलेगा। फिर एक नया कॉलम बनाओगे एक्स आई माइनस एक्स बार के मॉड का, उसका मीन निकलेगा। जैसे अगर हम इनके क्वेश्चन से समझें, जैसे मान लो हम इसका पहला क्वेश्चन लें, फाइंड मीन डेविएशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो, लिखा हुआ आएगा अबाउट मीन ऑफ, तो उसमें लिखा आएगा फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ, फिर डेटा दिया हुआ है तुम्हें 5, 8, 7, 11, 9, 10, 8, 2, 4, 6, 7। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म है। 7 के बाद क्वेश्चन ख़त्म है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ 5, 8, 7, 11, 9, 10, 8, 2, 4, 6, 7। ठीक है, तो अगर हम ऊपर के स्टेप के बारे में सोचें तो ऊपर का स्टेप क्या कहता है कि पहले जो भी गिवन डेटा है उससे क्या निकाल लो, मीन। तो फिलहाल तुम्हें एक्स दिया हुआ है, 5, 8, 7, 11, 9, 10, 8, 2, 4, 6 और 7। तो अगर आप इसका मीन निकालोगे तो सबको पता है मीन कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी तो दे नहीं रखी, सिर्फ एक्स दे रखा है, तो सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय ये टोटल है 11, तो 77/11 बराबर 7। तो ये तुम्हारा एक्स बार आ गया है। तुमने एक जगह एक्स लिखा, उस टेबल के लिए जगह छोड़ देना साइड में या फिर नीचे। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, आपको जो भी दे रखा है उससे क्या निकालना है, मीन। उसके बाद क्या करना है, ये टेबल में अभी सिर्फ एक्स था, आपने सिर्फ एक्स की हेल्प से क्या निकाला है, एक्स बार, जो आ गया तुम्हारा 7। फिर जो ये 7 आया है, हर एक एक्स में से इस 7 को घटाओगे, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि एक्स बार कितना है हमारा, एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 7। यानी कि अगर तुम 5 - 7 करोगे तो -2, 8 - 7 करोगे तो 1, 7 - 7 0, 11 - 7 4, 9 - 7 2, 10 - 7 3, 8 - 7 1, 2 - 7 -5, 4 - 7 -3, 6 - 7 -1, 7 - 7 0। पर हमें एक्स आई माइनस एक्स बार नहीं चाहिए, मैंने ऊपर बताया कि हमें उसका क्या चाहिए, मॉड। और मॉड में कुछ नहीं करना होता, जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, पर जो नेगेटिव है वो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि -2 का 2 हो जाएगा, 1 0 4 2 3 1 5 3 1 0। तो तुम्हारे कितने स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, 2। पहला स्टेप जो गिवन डेटा था उससे तुमने एक्स बार निकाला, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, इसके बिना तुम सेकंड कॉलम नहीं निकाल सकते। एक्स बार जब तुम्हारा 7 आ गया तो तुमने सब में से घटा दिया और फिर निकाला मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। अब जो इम्पोर्टेंट कॉलम है इन तीनों में से वो है थर्ड वाला, ये वाला। इसका तुम्हें फिर से क्या निकालना है, मीन। ठीक है, इस चीज़ का मीन कैसे निकालोगे, इस चीज़ का मीन निकालोगे सबको ऐड करके, और डिवाइडेड बाय ये टोटल कितने हैं, 11 ही है। ठीक है, तो जब तुम इस मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार का मीन निकालोगे तो मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार के मीन को ही हम बोलते हैं मीन डेविएशन। मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार के मीन को हम क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन। तो सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 11,
तो 22/11 दैट इज़ 2। तो मीन डेविएशन तुम्हारा कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब आगे आता है तुम्हारा सेकंड टाइप। मैंने तुम्हें कल 3 टाइप बताए थे डेटा के। पहला होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, जैसे ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें तुम्हारे पास x गिवन होता है और f गिवन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ फॉलोइंग। अब फॉलोइंग में तुम्हें सिर्फ 2 कॉलम दिए होंगे, एक तो x वाला कॉलम और एक f वाला कॉलम। ये जो बाकी है ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये मैंने अपनी साइड से बनाया है। क्वेश्चन में सिर्फ एक x दिया होगा और एक f दिया होगा। तो फिलहाल तुम मीन डेविएशन पे ध्यान मत दो। फिलहाल क्या ध्यान देना है तुम्हें कि मीन डेविएशन अगर मुझे निकालना है तो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है यानी कि x और f, इसकी हेल्प से सबसे पहले तो मुझे पहले स्टेप में क्या निकालना होता है? मीन। ठीक है, पहला स्टेप होता है मीन। तो अगर तुम x और f की हेल्प से मीन निकालोगे तो x और f की हेल्प से मीन निकालने के लिए तो अब सिंपल तो होगा नहीं। अब तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो पहले f को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुमने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर लिया। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन fx अपॉन समेशन f, यानी कि इस पूरे fx वाले कॉलम का सम और पूरे f का सम, यानी कि 3150/100। तो तुम्हारा मीन आया 31.5। अभी हमारे कितने कॉलम बन चुके हैं? ये 3 कॉलम बन चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। समेशन fx किया अपॉन में समेशन f किया तो हमने क्या निकाल दिया? x बार। अब इस x बार का यूज़ क्या है? हमें क्या निकालना है? सारे के सारे x में से, ध्यान रखना x बार को x में से घटाते हैं ना कि f में से। सारे के सारे x में से किसको घटाओगे? x बार को। x बार कितना है तुम्हारा? 31.5। अब देखो मैंने ना एक काम किया है, ये जो पहले क्वेश्चन में हमने सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप किया था कि पहले xi माइनस x बार करो फिर उसको पॉजिटिव करो अलग से, इसको एक ही स्टेप में कर दिया कि जो वैल्यू माइनस करने के बाद नेगेटिव की आएगी भी उसको भी हम किसका लगा के रखेंगे? पॉजिटिव का। अब देखो x बार की वैल्यू क्या है? 31.5, यानी कि 5.5 में से तुम्हें कौन घटाना है? 31.5। वो आएगी तो -26, पर मैंने इसी स्टेप में उसको क्या लिख दिया है? प्लस का 26, क्योंकि हमें कैसी वैल्यू चाहिए? मॉड की वैल्यू चाहिए। फिर 15.5 में से घटाओगे तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारी? 16। 25.5 में से घटाओगे 31.5 को तो 6। ऐसे ही करोगे तो ये पूरा कॉलम बन गया मॉड xi माइनस x बार का। 26, 16, 6, 4, 14, 24, 36। अब हमें इसका मीन निकालना है। ठीक है, अब बेटा ये मीन ऐसे नहीं निकलेगा कि सिंपली कि सबको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय ये टोटल है 7 तो इस 7 से भाग कर दो, ऐसे नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती तो शुरू में भी सबको ऐड करके निकलती है मीन और बाद में भी सबको ऐड करके निकलती है। पर अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी होती है तो स्टार्टिंग में भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और जब हम बाद में इसका मीन निकालेंगे तब भी हमें इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 26 मल्टीप्लाई होगा 10 से, 16 मल्टीप्लाई होगा 15 से, 6 मल्टीप्लाई होगा 25 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 25 से। तो ये कॉलम बनेगा, इसका मीन निकाल रहे हैं हम इस कॉलम का। ये हमारे लिए एक तरीके से x का काम कर रहा है और ये पुराना वाला f का ही काम कर रहा है। अब ये जो नया कॉलम है ये x का काम कर रहा है। फिर ये कॉलम आ गया, फिर सबको मीन का फॉर्मूला पता है, इस पूरे का सम डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये सम 1300 आया। 1300/100 यानी कि 13। ठीक है, मैं फिर से शुरू से बता देती हूँ। देखो स्टेप 3 ही है। पहला स्टेप है मीन निकालो, दूसरा स्टेप है सब सारे के सारे x में से उस मीन को घटा दो, और तीसरा स्टेप है जो वो नया कॉलम आए उसमें से फिर से क्या निकालो? मीन निकालो उसका फिर से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ये हमारा x दे रखा है, ये xi माइनस x बार, और ये सिर्फ x दे रखा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो सिर्फ x से हमने मीन निकाला जो हमारा आया 7। फिर इस 7 को सब में से घटाया,
अब तुमको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, तुमको सारी पॉजिटिव करके ही लेनी है। फिर ये जो नया कॉलम आया इसका फिर से मीन लिया, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ ऐड करना है डिवाइडेड बाय 11, यहाँ पे भी सिर्फ ऐड करना है डिवाइडेड बाय 11। पर वो क्वेश्चन जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है उसमें पहले भी x का मीन निकालते टाइम f से मल्टीप्लाई करना है, और बाद में जब तुम xi माइनस एक्स बार निकालोगे तब भी तुम्हें f से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में f से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे तुमने f से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय टोटल f, ठीक है। हमेशा देखो, पहले मीन निकाला तब भी यही 100 से भाग किया है, दूसरी बार मीन निकाला तब भी 100 से भाग करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय तो टोटल फ्रीक्वेंसी ही आएगी, बस ऊपर पहले f इंटू एक्स आएगा, दूसरे केस में f इंटू जो ये तुम नया कॉलम निकाल देते हो मॉड xi माइनस एक्स बार। तो ये तो हो गए दो टाइप के क्वेश्चन। तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है बेटा जिसमें आपको दिया होता है कुछ ऐसा कुछ इस टाइप का, क्लास इंटरवल दिए होते हैं कि 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, और एक जगह दी होती है फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन वही आएगा, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। एक तो ये चीज़ दी होगी, एक ये चीज़ दी होगी। अब ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, बस मिड वैल्यू निकाल लो, बीच की जो वैल्यू है वो निकाल लो, बाकी ये क्वेश्चन और जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेम है। जैसे ही तुम्हारे लिए बीच की वैल्यू निकली तो जो ये फर्स्ट रो है ये किसी काम की है ही नहीं। अब तुम्हारे लिए ये हमारा बन गया x और ये बन गया f, सारा काम वही करना है। इसकी हेल्प से क्या निकालना है, x बार मीन, ठीक है, यानी कि fx अपॉन समेशन f 3150 अपॉन 100। ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन ही है एक तरीके का, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम है, बस इन्फॉर्मेशन देने का तरीका अलग है। सेकंड जो क्वेश्चन मैंने शुरू किया वो शुरू ही यहाँ से किया है, थर्ड क्वेश्चन शुरू यहाँ से होगा, इसको यहाँ तक तुम्हें पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब वही है कि 31.5 आया, फिर उसको किस में से माइनस किया, सारे के सारे x में से, ठीक है। फिर ये माइनस कर लिया, फिर इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई करोगे, f से, और फिर से डिवाइडेड बाय f का समेशन।